ऐसे अनेकों कदम और ऐसे निर्णय पिछले 12 वर्षों में आपने देखे होंगे जो देश के युवाओं के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। वो युवाओं की ताकत को भी जानते हैं, उनके सामर्थ्य को जानते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया से लेकर अन्य ऐसी योजनाएं वो भी चलाई। लेकिन आज जो युवा आंदोलन कर रहे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जहां एक और जो लोग पेपर लीक के दोषी थे, जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था, आज उनको दंड देने के लिए, इस घोर अपराध के लिए दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करने की निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। इसका हम स्वागत भी करते हैं, युवाओं के हित में लिया है और जल्द से जल्द न्याय मिल पाए, दंड मिल पाए, उस दिशा में कदम है। मेरा केवल विपक्ष से इतना कहना है, भागो मत, चर्चा में भाग लो, युवाओं के कंधों पर अपनी राजनीति ना करो, उनके आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेको। अगर हिम्मत है तो चर्चा में भाग लो। की सबकी मीटिंग हुई, लेकिन अभी जिस तरह से प्रोटेस्ट चला था, प्रधानमंत्री कह रहे हैं फास्ट ट्रैक किया जाएगा, तमाम बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को हिरासत में लिया गया, बड़ा प्रोटेस्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बात एकदम साफ है। सरकार छात्रों की, युवाओं की मांग को स्वीकार करें। मंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे, इसीलिए परीक्षा दोबारा हुई। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ और उसकी वजह से उन्हें दोबारा नीट की परीक्षा करानी पड़ी। तो न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए और पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुए हैं। लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा पेपर लीक कराएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। अगर वहाँ पर 150 पेपर लीक हुए हैं तो यहाँ पर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हो, वहाँ लगातार पेपर लीक हो रहे हो। ये पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक कराए जा रहे हैं जिससे नौकरी न छात्रों को मिल जाए और नौकरी के साथ साथ आरक्षण का सवाल उठता है। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। लेकिन अभी भी कोई मांग नहीं मानी गई। आप सबको भी हिरासत में ले लिया गया। आज भी तीसरा दिन था, सदन अभी भी चल रहा है और यहाँ जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्री वो कह रहे हैं कि ये देशद्रोही लोग हैं। ये सरकार नहीं, अहंकार है। अहंकार के साथ सरकार चला रहे हैं। डेमोक्रेसी में यही सबसे अच्छा है कि हम लोगों की बात सुने, लोगों की बात जाने, वो क्या चाहते हैं। कम से कम बातचीत तो करें वो, और बातचीत से कोई रास्ता निकालें। ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अगर अन्याय करती है, दबाव बनाती है, सरकार का दबाव चलने वाला नहीं है। दबाव सरकार का नहीं चलने वाला है। सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और सरकार की गलती है, इसीलिए उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई थी।